वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे पंजीयन विधि मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है फर्म का और उसके क्या बेनिफिट्स है। फर्स्ट हम ये जानें कि पंजीयन होता क्या है। क्लियर सा इसका मीनिंग है फ्रेंड। पंजीयन का मतलब होता है हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा के बिजनेस को सेफ रखना और बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है पार्टनरशिप को लेकर, मतलब हमारे जो पार्टनर्स होते हैं उनको लेकर, वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें रजिस्ट्रेशन से मिल जाता है। इसलिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। जैसे मानो किसी बिजनेस में, ठीक है, कितने पार्टनर्स है, 4 पार्टनर्स अपन यहाँ पर ले लेते हैं। अब क्या हुआ, इस बिजनेस में लॉस हो गया, तो ऐसी कंडीशन में एक पार्टनर बिजनेस को छोड़कर चला जाता है और बाकी के 3 पार्टनर्स पर इस बिजनेस के सारे लॉस को वहन करने की जिम्मेदारी आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये तीनों पार्टनर्स मिलकर इस पार्टनर्स के खिलाफ बात प्रस्तुत कर सकते हैं कि इसे भी बिजनेस में जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये बेनिफिट्स है पंजीयन कराने के। क्या हुआ पंजीयन का मीनिंग कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, जिन भी पार्टनर्स के साथ करते हैं, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या हमारे बिजनेस में कोई नुकसान होता है, तो उन सब से बचने के लिए, हमारे बिजनेस को सुरक्षित रखने के लिए उसका पंजीयन करा लेना। कुल मिला के बिजनेस को सेफ रखना क्या कहलाता है, बिजनेस को सुरक्षित रखना क्या कहलाता है, पंजीयन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जाने इसकी डिटेल में कि कैसे पंजीयन कराया जाता है। तो देखो, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत किसी भी फर्म को पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है और अगर कोई पंजीयन नहीं कराता है तो उसके लिए दंड की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यह कैसा होता है, ऐच्छिक। ठीक है, क्या है, पंजीयन हमारे बिजनेस को सेफ रखता है और जब हम हमारे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो कोई अदर पर्सन हमारी ही फर्म के नाम से कोई बिजनेस नहीं कर सकता। ये बेनिफिट्स है इसमें हमें, और हमारे पार्टनर्स के बीच जो मतभेद हो जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन हमें रजिस्ट्रेशन से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब क्या है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत पंजीयन कराना कंपलसरी नहीं है, मतलब अनिवार्य नहीं है, और ये ऐच्छिक होता है, मतलब हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। हम पंजीयन कराए तो भी अच्छी बात और नहीं कराए तो भी अच्छी बात है। ठीक है, पर अच्छा कब होगा, जब हमें इनके फायदे होंगे। और ये नुकसान कब माना जाएगा पंजीयन को, जब हमें पंजीयन न कराने से नुकसान होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पर कि पंजीयन कैसे कराया जाता है। इसे जानने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, जैसे हम कौन है, स्टूडेंट्स। ठीक, जब हम किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहां पे क्या करना होता है, फर्स्ट हमें एक फॉर्म मिलता है। ठीक है, उस फॉर्म में कुछ डिटेल हमें फिल करनी होती है, जो उसमें ऑप्शन होते हैं। फिर हमें कुछ डॉक्यूमेंट भी उसमें लगाने होते हैं, जैसे हमारी जो भी क्लास हमने पास आउट की है उसकी मार्कशीट लगानी होती है, हमारा कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी पूछा जाता है वो सारे हम उसमें क्या करते हैं, लगाते हैं उस फॉर्म में। फिर उस फॉर्म को क्या करते हैं, स्कूल में वापस से क्या करते हैं, सबमिट कराते हैं। जब हम उसको सबमिट कराते हैं तो हमारा प्रिंसिपल जो होता है उसकी सारी डिटेल को क्या करता है, चेक करता है, और डिटेल को चेक करने के बाद हमें स्कूल में एडमिशन देता है, और फिर एडमिशन मिलने के बाद हम उस स्कूल के स्टूडेंट बन जाते हैं और हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो सेम पंजीयन की विधि, साझेदारी जो होती है, जो फर्म होता है उसके पंजीयन की विधि भी सेम है। अब क्या है उसकी मेथड, वो देखो यहाँ पर। फर्स्ट मैंने लिखा निर्धारित फॉर्म भरना। पंजीयन कराने वाली फर्म अपने राज्य के रजिस्टर्ड ऑफ फर्म्स कार्यालय से एक निःशुल्क फॉर्म क्या करती है, प्राप्त करती है, मतलब वहां से फॉर्म लेकर आती है। फिर उस फॉर्म को क्या करती है, पूर्ण मतलब पूरा करती है, उसे फिल करती है, और कुछ शुल्क, मतलब जो भी शुल्क के 100 रुपए शुल्क के साथ, 50 रुपए शुल्क के साथ आपको फॉर्म जमा कराना होगा। ठीक है, हम भी स्कूल से फॉर्म लेके आते हैं तो उसकी भी कोई फीस होती है। ठीक है, फॉर्म लिया हमारे राज्य के, हम जिस मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिस भी राज्य के, वहां से फॉर्म लिया, फिर उस फॉर्म को हमने फिल किया, जो भी डिटेल हमसे पूछी थी, फिर कुछ फीस के साथ हमने उस फॉर्म को हमारे राज्य के पंजीयन कार्यालय में क्या कर दिया, प्रस्तुत, मतलब वहां सबमिट कर दिया, जमा कर दिया गया। अब वो फॉर्म में कौन सी डिटेल होती है, जानिए। उस डिटेल के लिए कौन सा अधिनियम है, साझेदारी अधिनियम
कि धारा 50 के अंतर्गत कुछ डिटेल हमें उस फॉर्म में फिल करनी होती है। फर्स्ट है फर्म का नाम, जो भी हमारी फर्म है जैसे XYZ जो भी हम फर्म रखते हैं उसका नाम लिख दो। फिर फर्म के व्यवसाय करने का मुख्य स्थान, आप MP या राजस्थान कहाँ पे आप बिजनेस करोगे, किस स्टेट में रहकर आप बिजनेस कर रहे हो वहां का नेम। फिर ऐसे अन्य स्थानों के नाम जहां फर्म व्यवसाय करेगी। कहने का मतलब है आपने MP में रहकर अपने फर्म को अपने व्यवसाय की स्थापना की, लेकिन अब आपके अनेक ब्रांचेस भी हो सकती है, जैसे आप मानो कि इंदौर में हो गई, भोपाल में हो गई, ठीक है, या फिर गरोड़, शामगढ़, सुहासरा, ऐसे बहुत सारे जो आपके आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर भी आप अपना बिजनेस करते हो, तो उन सारे स्थान के नाम भी आपको उसमें लिखने होंगे। फिर देखो साझेदारों के फर्म एवं प्रवेश की तिथि, आप अपने बिजनेस में जिस भी पार्टनर्स को रखते हो, ठीक है, तो कितने पार्टनर्स है और वो किस डेट को आपके बिजनेस में आते हैं, तो उन सब के नाम लिखने हैं। फिर साझेदारों के पूरे नाम और स्थायी पता, इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जब कभी आप बिजनेस करते हो, ठीक है, और बिजनेस में आपके पार्टनर्स के बीच कोई मतभेद हो जाता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में जब पार्टनर्स बिजनेस छोड़ के चला जाता है तो आप उसका पता कैसे लगाओगे, तो इसके लिए उस पार्टनर्स का एड्रेस होना आपके पास जरूरी है, ताकि जब आप उस अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो जो रजिस्ट्रेशन करवा लिया ना, तो जो कार्यालय होता है हमारे राज्य का, वो आपकी सहायता करेगा उस पार्टनर्स को ढूंढने में। फिर देखो फर्म की अवधि, हर एक काम को करने की कोई समय अवधि तो होती है कि 1 साल में 2 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि आप इसको रेगुलरली रखोगे, लेकिन एक काम की टाइमिंग तो होती है ना कि 6 महीने या साल भर में हम इस काम को पूरा कर लेंगे। और लास्ट है इसमें सभी साझेदारों एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर। कहने का मतलब है कि जो भी बिजनेस है, जैसे ये राम का बिजनेस है, ठीक है, अब राम क्या करता है, अपने बिजनेस में 2 पार्टनर्स को रखता है, तो राम क्या हो गया, अधिकृत हो गया, मतलब राम के अंडर में ये 2 पार्टनर्स हैं, तो राम के और इन दोनों पार्टनर्स के भी उसमें क्या होने चाहिए, साइन होने चाहिए, उनके सिग्नेचर होने चाहिए। क्लियर फ्रेंड, क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हम एक फॉर्म लेकर आएंगे, कहां से लेके आएंगे, हमारे राज्य के रजिस्टर ऑफ फॉर्म से जाकर हम क्या लेके आएंगे, एक फॉर्म लेकर आएंगे। वो फॉर्म हमको कैसा मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। फिर उस फॉर्म में जो डिटेल है उसको हम फिल करेंगे, फिर एक शुल्क के साथ, फीस के साथ उस फॉर्म को हमारे राज्य के कार्यालय में सबमिट करा देंगे। अब उसकी सेकंड प्रोसेस क्या होती है फ्रेंड्स, जानो। सेकंड प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ेगा कि आवेदन पत्र की जांच, मतलब हमने जो फॉर्म फिल किया है उसकी जांच होगी। निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद, मतलब कार्यालय में वो फॉर्म आया, फिर रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स द्वारा इस बात की जांच की जाती है कि अधिनियम की धारा 50 अधिनियम की धारा जो 58 यहाँ पे दी गई है उसका पूरी तरीके से पालन किया गया है या नहीं किया गया है। मतलब हमने जो जो बातें भी पढ़ी ना ऊपर फॉर्म में कि ये डिटेल हमें फिल करनी होती है, तो आपने वो सारी डिटेल उसमें फिल की है या नहीं, इस बात की जांच की जाती है। ठीक है, जांच हो गई। अब आगे पढ़ेंगे। फर्मों के रजिस्ट्रार में प्रविष्टि क्या होता है, आवेदन पत्र की जांच के उपरांत, मतलब उसके बाद फर्म का रजिस्ट्रार, मतलब कि जो भी उसको चेक करता है, जैसे स्कूल का फॉर्म प्रिंसिपल चेक करता है, वैसे कार्यालय में जो भी वहां का मेन हेड होगा वो उसको जांच करेगा, उसको चेक करेगा। तो वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि जो भी फर्म अपना पंजीयन करा रही है उसने धारा 58 की सभी शर्तों की पूर्ति कर ली है, तो फर्म के नाम की प्रविष्टि रजिस्टर में हो जाती है। तो इसका मतलब क्या, फर्म रजिस्टर्ड हो गई। क्या हुआ, हम फॉर्म लेकर आए, फॉर्म में जो डिटेल थी उसको हमने फिल की, फिर उस फॉर्म को हमने सबमिट किया, फिर वहां के हेड ने उस फॉर्म को चेक किया, फिर उस फॉर्म को चेक करने के बाद वो उससे क्या हो गया, संतुष्ट हो गया, और संतुष्ट होने के बाद उसने हमारे फॉर्म का पंजीयन अपने रजिस्टर में कर दिया, मतलब हमारी फॉर्म क्या होगी, रजिस्टर्ड हो गई। फिर रजिस्टर्ड होने के बाद हमें पंजीयन प्रमाण पत्र मिल जाता है कि आज से आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड हो गई, आज से आपकी जो भी फॉर्म है इस नाम से कोई अदर पर्सन बिजनेस नहीं कर सकता है, मतलब आपकी फर्म का जो नाम है वो नाम दूसरा पर्सन नहीं रख सकता। और कभी आपके पार्टनर्स के बीच कोई मतभेद होते हैं तो हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखो रजिस्टर में प्रविष्टि के पश्चात रजिस्टर के प्रार्थी द्वारा फर्म को
रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। प्रमाण पत्र की प्राप्ति के बाद फर्म रजिस्टर्ड फर्म कहलाने लगती है। और कुछ इस तरीके से हमने जाना कि साझेदारी फर्म जो होती है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। अब अगर आपको कोई भी पॉइंट्स में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।